5 थिंग्स दैट किल्स योर प्रोडक्टिविटी। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपकी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म करते हैं, कम करते हैं। लाइफ में हम सब चाहते हैं कि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव बने, ज़्यादा काम करें, ज़्यादा बेनिफिट हो और खुद को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल में होती हैं जिनकी वजह से हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा रहे होते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी का लेवल उल्टा कम हो रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका दोस्त कृष्ण निगम डिस्कस करने वाला हूँ उन 5 हैबिट्स को, उन 5 चीज़ों को जो आपको कम करनी है, आपको छोड़नी है अगर आपको आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है, बढ़ाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट थिंग जो आपको अवॉइड करनी है अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को कम करने से रोकना है वो है एमिंग फॉर परफेक्शन। जी दोस्तों, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको हर चीज़ में परफेक्शन की नीड होती है। उनको चाहिए कि उनका सारे काम एकदम परफेक्ट हो, जबकि एक्चुअल लाइफ में परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। आप चीज़ें करते हो धीरे धीरे, आप उनसे सीखते हो, आप खुद को इम्प्रूव करते हो, ये होता है। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि वो परफेक्ट काम करेंगे, जो भी काम करें वो परफेक्ट हो, ना तो ना हो। ऐसा नहीं होनी चाहिए आपकी अप्रोच। अगर आपकी ये अप्रोच है तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। रीज़न इसकी कि आप जब तक काम करोगे नहीं, आप फेल होगे नहीं, और फेल नहीं होगे तो आप सीखोगे नहीं, और सीखोगे नहीं तो इम्प्रूव नहीं करोगे। तभी तो आप किसी काम को परफेक्ट करने लगोगे, यानी कि यूज तो हो जाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आज आप एक काम करोगे और उसमें परफेक्ट बन जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है और ना ऐसा कभी होगा। अब इससे क्या होता है, लोग परफेक्शनिज्म के पीछे भागते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, उनका मोरल गिरता है, उनको लगता है कि वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी का लेवल कम हो जाता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ना, आपको परफेक्शन नहीं देखना है, काम परफेक्टली नहीं करना है, आपको काम मन से करना है, आपको हार्डवर्क करना है, आपको सीखना है। जैसे जैसे आप सीखोगे आप परफेक्ट भी होते जाओगे टाइम टू टाइम। लेकिन अगर आप एक दिन में सोचो कि सीधे कोई भी काम स्टार्ट करोगे उसमें परफेक्ट बन जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना है, परफेक्ट करने की मत सोचो, काम को कंटिन्यूसली करने की सोचो, इम्प्रूव करने की सोचो, उसमें लर्निंग ढूंढने की कोशिश करो। जी दोस्तों, सेकंड थिंग जो आपको अवॉइड करनी है अगर प्रोडक्टिविटी को कम होने से रोकना है वो है ओवर थिंकिंग। जी दोस्तों, हम कभी कभार क्या करते हैं ना, ओवर थिंक करने लग जाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सिनेरियो को अपने माइंड में खुद क्रिएट करने लगते हैं, ज़्यादा सोचने लगते हैं, जबकि उससे एक्चुअल में कुछ नहीं होता, आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल कम होता है। आप किसी बारे में प्लान करो, बहुत अच्छी बात है, उसके बारे में सोचो, और भी अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, एग्जीक्यूशन नहीं आएगी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगी काम की, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ओवर थिंक करने से बचना है। आपको ऐसे सिनेरियो क्रिएट नहीं करने जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो अपने आप ही सोचते रहते हैं, चीज़ों को इमेजिनरी लाइफ में जीते हैं और ऐसे सिचुएशन एट द एंड क्रिएट कर लेते हैं जो उनको नुकसान देती है, जो उनके लिए अच्छी नहीं है। तो आपको इससे बचना है, आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। क्यों? इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस तो होगी ही नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आपका नुकसान ही होगा। आपकी मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो और भी ख़राब होने लगेंगे। बेहतर तो किसी भी कीमत पे नहीं होने वाले हैं। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। ओवर थिंकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगी अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं करा। जी दोस्तों, थर्ड थिंग जो आपको अवॉइड करनी है बिल्कुल वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। जी दोस्तों, यानी कि काम टालने की आदत। अब आपको काम टालने से बचना है। अगर आप किसी काम को टालते हो तो उसका साफ सा मतलब है कि आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, उल्टा कम हो रही है। तो आपको ये आदत नहीं रखनी। इससे नुकसान क्या है, एक तो आपका लेवल तो बढ़ा ही नहीं काम करने का, प्रोडक्टिविटी इन्हांस तो बिल्कुल हो ही नहीं। दूसरा, जो आपका काम था, आपके वो रिजल्ट भी अब ख़राब होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप काम टाल रहे हो। कभी कभार क्या होता है, कुछ काम टाइम बाउंडेड होते हैं जो अभी करने होते हैं। अगर अभी नहीं करें तो उनसे वो रिजल्ट नहीं आएंगे जो आने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, काम को टाल देते हैं कि हम उसको कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे। उससे क्या होगा, वो काम नहीं होगा सही समय पे, और अगर वो सही समय पे नहीं होगा तो उससे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखो, काम को टालना बंद कर दो। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, जॉब के लिए भी है, आपकी नॉर्मल लाइफ में भी यही है। काम को टालोगे तो नुकसान आपका ही होगा। तो हमेशा इस हैबिट से आपको बच के रखना है। अच्छी आदतें डालो, अच्छे लाइफस्टाइल जियोगे, कैरी करोगे तो फ़ायदा मिलेगा। प्रोडक्टिविटी अपने आप धीरे धीरे इन्हांस होने लगेगी। जी दोस्तों, फोर्थ थिंग जो आपको अवॉइड करनी है अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म नहीं करना है वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग अगर फ़ोन या पीसी हो तो ही सही है। अगर आप मल्टीटास्किंग हो जाओगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। रीज़न इसकी, जब आप मल्टीपल काम करते हो ना तो आप एक काम पे ध्यान नहीं दे पाते हो और उस काम के अंदर अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो। हम यूँ नहीं कह रहे कि आप परफेक्ट बनो, लेकिन हम यूँ कह रहे हैं
आप एफर्ट परफेक्ट के लिए दो। समझो इस बात को, आपको काम इस हिसाब से ही करना पड़ेगा कि आप अपना बेस्ट कर रहे हो। अब आप मल्टीपल काम करोगे, आपको हर डिपार्टमेंट के अंदर काम करने की इच्छा है, आप सारे काम करना चाहते हो अपने बिजनेस के, अपने जॉब के, तो उससे क्या होगा, उससे किसी एक काम पे भी आपका फोकस अच्छे से नहीं हो पाएगा और इवेंचुअली आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल कम हो जाएगा। तो हमेशा क्या याद रखें, मल्टीटास्किंग, इक्विपमेंट्स को ही रहने दीजिए, टेक्नोलॉजी को रहने दीजिए, खुद पहले एक काम पे फोकस कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरे काम पे हाथ डालिए। अगर आप एक साथ बहुत सारे काम ले लोगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट अगर एक साथ ले लोगे ना, तो किसी को भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो फिफ्थ थिंग जो आपको अवॉइड करनी है अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को कम होने से रोकना है, वो है वेस्टिंग योर टाइम। हमेशा याद रखिए, आपका टाइम प्रीशियस है, आपका टाइम आपकी असली पूंजी है, आपकी असली वेल्थ है। अगर आपने अपने टाइम को वेस्ट कर दिया, वो वापस नहीं आने वाला। पैसा आपका चले जाएगा, फिर आ जाएगा, आप उसको कमा सकते हो, लेकिन एक बार वक्त चले गया, समय चले गया, तो वो लौट के नहीं आने वाला है। तो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना सीख लीजिए, टाइम के मैनेजमेंट करना सीख लीजिए, एक्टिविटीज़ को डिवाइड करना सीखिए, कैसे शेड्यूल करना है ये सीखिए, ताकि क्या हो, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छे से आ सके। कौन सा काम कब करना है, किस टाइम पे करना है, अगर आपको ये पता लग जाएगा ना, तो आप अच्छे से टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे। एक बार आपको टाइम मैनेज करना आ गया ना, तो बिलीव मी, आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो हमेशा याद रखिए, टाइम को मैनेज करना सीख लीजिए। अगर टाइम वेस्ट करा तो कुछ भी नहीं हो सकता, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ने के लिए भूल ही जाइए, नेगेटिव में चली जाएगी। जी तो दोस्तों आई होप अब आपको क्लियर होगा कि आपको कौन सी चीज़ें, कौन सी आदतों से बचना है अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को कम होने से रोकना है। मेरा नाम है किशन निगम। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।